नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान इजराइल युद्ध कब थमेगा? इजराइल युद्ध को लेकर यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि जैसे ही जंग के थमने के आसार नजर आते हैं, दहशतगर्दों की ओर से कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि मामला और बिगड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू किसी बड़े हमले की तैयारी में है? क्या इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है? उठ रहे इन अहम और बड़े सवालों के बीच अमेरिका से पेंटागन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं, जिसमें इजराइल की ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। लीक दस्तावेजों में हमले की तैयारियों में एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल और गोला बारूदों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसे प्लान शामिल है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमले के लिए इजराइल ने हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। एक दूसरे डॉक्यूमेंट में इजराइल की वायुसेना की एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जानकारियां भी है। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने दस्तावेजों के लीक होने की जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस घटना ने अमेरिका की चिंता भी बढ़ाई है, क्योंकि ये बर्लिन में दिए गए बाइडेन के बयान से मेल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। तो आज अपने शो में लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर ही चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि इजराइल पर ईरान की क्या थी हमले की तैयारी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि लीक्ड डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा है? देखिए, यूएसए जो दुनिया भर का चौधरी बनता है, उसकी घनघोर बेइज्जती कई स्तर पे। एक, यह आपका पेपर है। वो ट्रूडो कह रहा था 5i हैं, हम CIA, तो हम पेंटागन, पता नहीं क्या क्या लीक हो गया तुम्हारा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक करके देखो। एक तो सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम्हारे किसी व्यक्ति ने इसको लीक कराया है, या तुम्हारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई हैक करके निकल के आ गया बाहर। तो एक तो ये चौधरी बनने का जो नशा है ना अमेरिका का, वो इस वाकया से 3-4 स्तर। एक तो ये हो गया। दूसरा, और तारीख आपने तय कर रखी थी कि 15 और 16 अक्टूबर को हमला करेंगे। क्यों नहीं किया? क्या हो गया? इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि सारी हेकड़ी निकल जा रही है, और जब लज्जित और पराजित आप हो जाते हो तो डेस्परेट मूव करते हो। हालांकि इसकी कोई तारीख नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं तारीख। इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, और ये इस महीने के अंत में या 1 नवंबर को। कारण भी उसको आप समझेंगे। अभी पूरा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये हर जगह नाक घुसड़ने की वजह से जो है, कैसे थर थर कांप रहा है पूरा अमेरिका ईरान से। अकेले ईरान ने अमेरिका को झुका दिया। पहले इस चीज को समझ लीजिए। दोनों डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देखिए, दोनों डॉक्यूमेंट हमारे पास है। वो दोनों डॉक्यूमेंट में सारी प्लानिंग कि कब करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, क्या टारगेट करना है, ये सारी चीजें उसमें उल्लेख की गई है। अब ये बड़ा सवाल कि भाई हुआ क्यों नहीं, और इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका की जो चौधराहट जो है वो खत्म है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं गए हुए। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी पुतिन से मिलने जा रहे हैं, आप यहां विकास यादव को ढूंढ रहे हो। हाँ, तो खैर वो डाइवर्जन हो जाएगा टॉपिक से। तो क्या हुआ? इजराइल के ऊपर ईरान ने 180 मिसाइल्स दागे 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को
नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने गलती कर दी, इसका बदला हम लेंगे। और इजराइल कोई भी बड़ा काम करेगा तो वो दरअसल अमेरिका की सहमति होनी उसमें अंडरस्टूड है जी, अंडरस्टूड है। ये दोनों देश वो बड़े ही कोऑर्डिनेशन में मिलिट्री और स्ट्रेटजिक मूव्स करते हैं, ठीक है। तो ये तो लड़ाई होनी होनी थी और इजराइल की तैयारी भी वही थी। ये जो हानिया मारा गया, इस्माइल हानिये, ये सिनवार, ये नसरुल्ला, ये तो फेस थे। जैसे आपने दाऊद इब्राहिम को अगर निपटा दिया, ये 3-4 आतंकी सब जो है उसको निपटा दिया, तो वो तो निपटना, वो तो ऐसे ही वो प्यादे हैं। टारगेट कौन है? पाकिस्तान। तो ये तो चेहरे हैं ईरान का प्रॉक्सीज जो चढ़ाई करते थे, हमला करते थे इजराइल के ऊपर। तो इनको तो निपटा दिया। एक सुलेमान इराक के अंदर में घुस करके मारा था। तो अभी तो सब खत्म हो गए। जितने नॉन फेस थे, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो और किसी, जितने भी ये सब खत्म हो गए। अब मेन टारगेट बचा हुआ था और ये लड़ाई होनी थी और 180 मिसाइल डाल दिया गया। तो इन लोगों ने प्लान कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पे हमला करेंगे तो कैसे करेंगे। एक मैप जरा उसके ऊपर गौर कीजिए। इस मैप में आपको समझ में आएगा कि इजराइल बाकायदा मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक, ऊपर लेबनान, उसके ऊपर सीरिया, फिर इधर इराक, एक जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, यमन है, फिर बाकी और भी कतर, यूएई, कुवैत, ये सब देश जो है अलग अलग हैं। और ईरान इधर है। मतलब इजराइल से अगर किसी प्लेन को जाना है तो इजराइल का ये जो प्लेन है वो जॉर्डन, सऊदी अरब और ईरान में घुस जाएगा। जॉर्डन भी आपका मित्र है, सऊदी अरब भी मित्र है, और आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बता रहा है कि तेहरान टारगेट था और टारगेट वो भी चुनिंदा खमनाई को उड़ाएंगे। ये खमनाई को उड़ाएंगे और खमनाई उड़ा तो ईरान के अंदर ऑलरेडी लोग जो है इंतजार में बैठे हुए हैं कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे। इधर से आप नहीं जा सकते क्योंकि जो सीरिया और इराक वो ईरान का मित्र है। तो ये प्लान बना। प्लान क्या बना कि भाई हम एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक। लेकिन आपने किया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई। कोलैप्स इस तरीके से हो गई कि कोई अटैक जो हुआ, वो तारीख क्या था? 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, जब इन लोगों ने कह दिया कि भाई हम अटैक करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो 10 तारीख को खमनई ने वेस्ट एशिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को कह दिया कि भाई ऐसा है कि प्लीज़ इंश्योर कि आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल के हवाई जहाज़ नहीं करते, और अगर किया तो हम तो इधर इजराइल के साथ ख़त्म होंगे ही, आप लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी धमकी उसने दी कि खबरदार हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया तो, ये मत समझना कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को आप अगर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो हमारे पास वेपन नहीं है, हम जाकर के गिरा देंगे। अब ये जो रूट तय किया गया कहां से, तो वो इजराइल से ही हवाई जहाज उड़ेगा, सारे फाइटर प्लेन्स। क्यों? क्योंकि अमेरिका की डिप्लोमेसी इस पूरे वेस्ट एशिया में फेल हो गई। यूएई ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, जॉर्डन ने मना कर दिया जी। और जबकि एक और मैप आप देखें तो सऊदी अरब में 2000 ट्रिप्स हैं, बहरीन में
4700 अमेरिकन ट्रुप्स वहां पे हैं। कतर में 10,000 ट्रुप्स हैं। यमन वहां हूती बैठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर तमाम नेवल शिप्स जो है, वॉरशिप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहां पे मौजूद है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो आपके ऊपर भी हमला कर देगा। वॉर गेमिंग का भी एक स्टेज बाय स्टेज उसको आप बढ़ाते हैं। जैसे ईरान ने थोड़ा सा वोल्टेज दिया है, 180 मिसाइल्स जो है मार करके आपने इजराइल को कहा है कि आप एस्केलेट कर सकते हो तो करो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहां आपका पैदल सेना तो नहीं जा सकते, पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ करने की जरूरत नहीं, हवाई जहाज जाएगा सीधे मार के वापस आ जाएगा। कोई किसी को एयर स्पेस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं मन करे वह सर्जिकल स्ट्राइक करना, अपने आर्मी वाले को भेज दो, कमांडो को अंदर मार कर चले आवेंगे। लेकिन यहां जो डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है उस वजह से तो अमेरिका की ये सबसे बड़ी हार है। तारीख क्यों चुना किया 15-16 अक्टूबर? ऐसे तो रुकने वाला नहीं है इजराइल। इजराइल रुकेगा नहीं, ये किसी के हैसियत की बात नहीं है। लेकिन ये जो सिग्नल मिला, अब ये एक और बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका का डीप स्टेट पेंटागन कमला हैरिस को फिर से राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करेगा तो ये युद्ध होगा 5 तारीख से पहले। कारण क्या है? ये डीप स्टेट जो है वो ट्रंप को नहीं लाइक करता। वहाँ का पूरा मीडिया वो तंत्र, जैसे हिंदुस्तान में ना लेफ्ट लिबरल कबाल, तो अमेरिका का जो कबाल है वो ट्रंप के साथ नहीं है, जनता उसके साथ है। वो घूम घूम के कह रहे हैं कि बाइडेन बेवकूफ़ आदमी है, कायर आदमी है, मैं रहता प्रेसिडेंट तो अभी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को ठीक कर दिया होता, वो अमेरिका का दुश्मन है। तो ये जो आपने बयान कहा कि भाई बाइडेन ने बयान दिया, वो क्यों बयान दिया? क्योंकि उसकी पार्टी हार रही है। तो अपने आप को जो है वो, क्योंकि ये जो डेमोक्रेट्स जो हैं वो दरअसल यही लोग तो सारा काम कर रहे थे। ईरान के साथ शांति वार्ता, ईरान के साथ कि आ जाओ हमें अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को देखने दो, यही तो ओबामा कर रहा था। तो इजराइल वालों ने बताया जाकर के, अभी तो वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारा गया है, फांसी लटकाया गया है ईरान के अंदर। तो इनका जो टॉप खुफिया का जो चीफ था वही इजराइल का आदमी निकला। अब ईरान की सारी जानकारी इजराइल को ईरान के ही खुफिया एजेंट्स दे रहे थे पैसे खा करके। तो वो इजराइल ने जाकर के बताया ट्रंप को कि आप लोग वहां बातचीत करना चाह रहे हो, ये वहां इसका काम है, देखिए आपको बेवकूफ बना रहा है, उधर तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो ये मामला खत्म हुआ। तो ये जो बाइडेन ने कहा वो इसलिए क्योंकि वो प्रेशर में आकर के कि भाई अब किसी तरीके से इसको तो निपटाना होगा, नहीं तो ट्रंप जीत जाएगा। वहां पे पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो अब 15 और 16 तारीख को हमला होना था। ये डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को हमला होना था, लेकिन कहां से? तो ये हैत शरीम और तेल नॉफ एयरबेस से जो इजराइल के अंदर है। लेकिन बाकी लोगों ने मना कर दिया कि हम एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हमला रुक गया। तो इजराइल ने देखा कि भाई अच्छा, कमला हैरिस ने भी बीच में एक बयान दिया था कि भाई राफा के ऊपर अब हमला मत करो, वहां कोई आतंकवादी नहीं है, अब वहां सिर्फ लोग रह रहे हैं, स्कूलों के ऊपर हमला बंद करो, ये करो। वो लेफ्टिस्टों का एक अलग सिस्टम है। तो ये एयर स्पेस की अनुमति नहीं मिली तो हमला रुक गया। तो इजराइल ने कहा अच्छा, उनको पता चल गया कि भाई राफा में ही छिपा हुआ है ये सिनवार। बस सिनवार जैसे ही वो उसको मालूम चला, 17 अक्टूबर को सिनवार को काम खत्म, सिनवार का काम खत्म हो गया। अब
सिनवार का काम आपने खत्म कर दिया। अब ईरान के ऊपर अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि नहीं भैया अभी रुक जाओ, अभी तक ने आपने जिसको जिसको मारा है ना, ये सब शिया थे। ये हिजबुल्ला जो मारा गया, हिजबुल्ला का नसरुल्ला, वो तो शिया था। अब ये तो टकाटक सुन्नी है सिनवार। अब इसको लेकर के हर जगह भी प्रोटेस्ट होने लग गया। अब ये खतरा हो गया कि भाई अगर अब कोई हम एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, हमला करते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि मुसलमान सब अमेरिका में भी आ जाए, बाहर हर जगह जो है वो। देखिए क्या हालत है? इन लोगों की डिप्लोमेसी, इन लोगों का सब कुछ किस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। तो अब देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग इन इंटरनेशनल रिलेशन। सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमला रुक गया, लेकिन कब तक रुकेगा? अब जो बाइडेन और वहां के डीप स्टेट के सामने एक बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल है। अगर इजराइल के साथ मिलकर आप हमला नहीं करते और बिना अमेरिका के मदद से इजराइल इस डिस्टेंस को इतनी दूर जाकर के लड़ाई नहीं लड़ सकता और उसको कंटेन नहीं कर सकता, उसके रिपरकशंस को। ठीक है, अब सवाल यह है कि भाई क्या इजराइल अब छोड़ देगा? छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये कब, वही एक सवाल है। 5 तारीख को अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य जो है वो तय होने वाला है। उसके पहले 1 सप्ताह पहले कम से कम अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो कमला हैरिस चुनाव बुरी तरीके से हारेगी जी। यही खेल है, यही खेल है। इसलिए प्रधानमंत्री भी देखिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। कोई, आपने सुना हिंदुस्तान से कोई, दे आर ऑल्सो वेटिंग, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेटिंग कि ये जो बाइडेन, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो डेमोक्रेट्स बाहर जाएं, डोनाल्ड ट्रंप आए तो नए ढंग से जो है फिर फॉरेन रिलेशंस को जो है दुरुस्त किया जाएगा, फिर अलग तरीके का अलाइनमेंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये जो बाइडेन की सरकार है, उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इजराइल के साथ मिलके वो ईरान के ऊपर हमला करे, अन्यथा उनकी सरकार भी जाएगी। और सरकार गई, ट्रंप आए तो उन तो पहले से ही कह रहे हैं, तो फिर नेतन्याहू भी मजबूत, मोदी भी मजबूत, और ये सारे लोग जो इस अभी तक जो खेल खेल रहे थे डीप स्टेट वाले, चाहे इंडिया में या फिर वॉशिंगटन में, उनको नुकसान फिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। इन डॉक्यूमेंट में ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। डॉक्यूमेंट लीक होने से बवाल मचा हुआ है। अमेरिका इसकी जांच में जुट गया है। इस तरह से डॉक्यूमेंट का लीक होना अमेरिका के लिए भी गहरी चिंता का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर 2024 को ईरान को समर्थन देने वाले कई टेलीग्राम अकाउंट से इस तरह के 2 दस्तावेज शेयर भी किए गए थे। इन दस्तावेजों में इजराइल के सैन्य अभ्यासों को पूरे डिटेल में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इजराइल अब ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अब देखना होगा डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद ये युद्ध किस ओर जाता है और अब अगला हमला इजराइल कब करता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।